गुरप्रीत पाठारे ने मीडिया के सामने खोला सच, कहा मालिक होते हुए भी बनाया आरोपी। उल्हासनगर में चल रहे संपत्ति विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। 2 दिन पहले रामराज जायसवाल ने गुरप्रीत पाठारे, मनीष और कपिल सहित दर्जन भर लोगों के खिलाफ मध्यवर्ती पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। इस पर गुरप्रीत पाठारे ने मीडिया से कहा कि मैं और मेरी बहन इस प्रॉपर्टी की असली मालकिन हैं, फिर हमारे ही खिलाफ ट्रेसपासिंग का केस कैसे दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि ये दुकान उन्होंने जायसवाल को किराए पर दी थी, इसलिए मामला सिविल मैटर है, न कि क्रिमिनल है। गुरप्रीत ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और वे न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। मैं गुरप्रीत पाठारे, ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मेरी मदर की ये प्रॉपर्टी जो मेरी है और मेरी बहन की है प्रीति गौतम, हम दोनों सीनियर सिटीज़न हैं। मेरी उम्र 60 साल है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और मेरी जो बहन है वो अर्थराइटिस की पेशेंट है और बीपी की पेशेंट है, वो आ नहीं पाई हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि रामराज जायसवाल और रामयाद चौहान, इन दोनों को हमने भाड़े से ये जगह दी थी। लास्ट हमारा एग्रीमेंट इनके साथ 2019 में हुआ था, जो कि 5 महीनों के लिए हुआ था। उसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इनसे कहा कि जो रेंट आप हमें दे रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें रेंट बढ़ा के दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हम आपको रेंट बढ़ा के नहीं दे सकते हैं। तो हमने इनसे दरख्वास्त की, हाथ जोड़कर विनती की कि आप हमारी जगह को खाली कर दीजिए। इन्होंने हमसे कहा हाँ मैडम ठीक है, हम आपकी जगह खाली कर देंगे। लेकिन इन्होंने मुझे उसके बाद 2 साल तक बेवकूफ़ बनाया, ना मुझे रेंट दिया है और ना ही जगह इन्होंने मेरी खाली की है। इन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ हम जगह देख रहे हैं, 17,000 भाड़े पे हमें कोई एक गाला मिला है और उसका डिपॉजिट का बंदोबस्त नहीं है पैसे देने का, तो वो हम गांव जाएंगे, वहाँ से पैसा लेकर आएंगे और आपकी जगह खाली कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा वैसे भी करना नहीं था इनके साथ, क्योंकि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल रही थी। लेकिन इन्होंने मेरी पीठ में खंजर भोंका है, झूठ बोला है, मुझे बहन बोलकर मेरे साथ बेईमानी की है। मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में ये इनके अंदर ही पहले से था, जो मुझे पता नहीं चला। मेरे पे केस किया गया, वो भी मुझे नहीं पता चला कि ये मुझे झूठ बोलकर मेरे ऊपर केस कर रहे हैं। केस ये डाल चुके थे, लेकिन मेरी नॉलेज में ये बातें नहीं थी। जब मुझे पता चला तो मुझे एक्स पार्टी डिक्लेयर किया गया। लेकिन फिर भी जब हम अपीयर हुए कोर्ट में, तो कोर्ट का ये ऑर्डर हमें मिला, जो इनका स्टे था ये उड़ा दिया गया कोर्ट से। और न जाने उल्लासनगर के कुछ नेता हैं, उनके दबाव में आकर, और भू माफिया जो है उनके दबाव में आकर पुलिस स्टेशन में भी हम गए मदद मांगने के लिए, लेकिन ना मुझे पुलिस से मदद मिली है। पैसा खिला के ये लोग हमारी जगह को हड़पना चाहते हैं। तो मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इस जगह की ओनर हूँ। अगर पुलिस इनके लिए है तो मेरे लिए भी है, लेकिन फिर भी मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिली है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पैसा खिलाया गया है। नेता भी खिला रहे हैं और ये जो माफिया है उल्लासनगर का, जो जगह हड़पते हैं, वो भी पैसा खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, उनको ये प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा ऑलरेडी सिविल मैटर है, आप कोर्ट में आइए ना लड़ने के लिए। जो भी है, जो एलिगेशंस हमारे पे लगाए गए हैं, मनीष भाई और कपिल भाई, इन्होंने हमारे फेवर में आके, पुलिस में आके जो बातें की, उन्होंने बताया हमें, सच की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा साथ दिया है, लेकिन उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए हैं। ये भरत भाई हैं, जिनको हमने ये 7 महीने का एग्रीमेंट बना के, जब रामराज ने कहा था कि मैं जगह खाली कर रहा हूँ, तब ही हमने इनके साथ ये 7 मार्च का एग्रीमेंट बनाया था इनको रेंट पे देने के लिए। इन्होंने जगह हमारी खाली की नहीं है। इनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, इनके तीनों भाइयों के ऊपर एफआईआर की गई है। मेरी सिस्टर के ऊपर, मेरे जीजाजी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। मनीष भाई और कपिल भाई, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि गलत है। पहले सच को जानिए, सच क्या है। उसके बाद पुलिस भी इनके साथ मिलकर हमारे ऊपर ट्रेसपास का केस किया है। आप सच तो जानिए पहले कि सच है क्या, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, उसको जानिए। मतलब, और मैं इस प्रॉपर्टी से जो मुझे भाड़ा मिलता था, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ, इस पर निर्भर हूँ, वो मुझसे छीना जा रहा है। आज ये कुछ ही दिनों में इनको पता चल रहा है कि जब पैसा नहीं मिलता है तो घर चलाना कितना मुश्किल होता है। और मैं जो 2 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, मैंने क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपना घर चला रही हूँ, कभी इन्होंने इस बात को सोचा?
ये मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, उन्होंने तमाशा बना के रखा है। हड़प करने के बाद ये किसी और को देना चाहते हैं। ये नेता लोग, इनके पास तो बहुत कुछ है, फिर क्यों इनको मेरी प्रॉपर्टी चाहिए? हम पुलिस, आम नागरिक, आम जनता नेता लोगों के पास, पुलिस के पास क्यों जाती है? ताकि पुलिस और नेता उनकी मदद करे। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा सहकार्य किया, बोला गया कि हाँ हम आपको सहकार्य करेंगे, लेकिन क्या सहकार्य किया गया? उनका साथ दिया गया। जो चोर हैं, पहले आप इस बात का पता तो लगाइए कि चोर कौन है। हमें चोर ठहराया जा रहा है, मेरी जगह, और मैंने ट्रेसपास किया है और फिर हम पे एलिगेशंस लगाइए। बिना सच जाने एलिगेशंस मत लगाइए। मैंने जो 5 महीने का एग्रीमेंट बनाया था उसमें 2 क्लॉज डाले गए थे। एक तो ये कि शटर के जो लॉक हैं उसकी 2 चाबियां, एक हमारे पास होगी और एक उनके पास होगी, और दूसरा क्लॉज ये डाला गया था कि विदाउट कोर्ट एंड विदाउट पुलिस हम इनसे हमारी जगह खाली करवा सकते हैं। तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर कोई मारने आएगा तो सेल्फ डिफेंस के लिए क्या हम फाइट नहीं करेंगे? अपने बचाव के लिए क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी को बचा नहीं सकती हूँ? तो ये एलिगेशंस मेरे पे क्यों लगाया गया? मैं ओनर होके मुझे बोला जा रहा है कि मैंने ट्रेसपास किया है, और जो चोर बनकर ऑलरेडी वहाँ घुसे हुए हैं उनको कोई, उनके लिए कोई पूछता नहीं, उनको कोई कुछ बोलता ही नहीं है। नेता उनकी तरफ खड़े हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है। हमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सिर्फ हमें सहारा दिया जाता है, बोला जाता है कि हम सहकार्य करेंगे, लेकिन कोई सहकार्य नहीं किया गया। एग्रीमेंट में मैंने ये मेंशन किया है कि इनको सिर्फ 300 स्क्वायर फीट जगह दी गई है, 1200 स्क्वायर फीट वो हमारी है, इन्होंने तो पूरी जगह पे कब्जा कर रखा है। तो ये आए अदालत में और फाइट करें मेरे साथ। अगर हम सच्चे हैं तो कोर्ट को हमारे हित में फैसला देना होगा। इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स से आकर दिखाएं। ये बोलते हैं ना कि हम ओनर हैं, तो आइए आप दिखाइए अपने डॉक्यूमेंट्स। हम तो ओनर हैं, हम तो दिखा रहे हैं ना, हमारे पास तो एग्रीमेंट भी है। सच और झूठ उसका फैसला तो हो ही जाएगा। एग्रीमेंट में उसने ये कबूल किया है कि वो भाड़े से उसको ये जगह दी गई है, और फिर कोर्ट जाके उसको मालिकाना हक चाहिए। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पत्रकार लोगों को सच पता नहीं है, उनको भी गुमराह किया जा रहा है, और जगह को हड़पना चाहता है। एक तरह कबूल करता है कि हाँ मैं भाड़ेकरू हूँ, मैंने ये जगह भाड़े से ली है, और फिर कोर्ट में जाके दावा ठोक रहा है कि इस जगह का मालिक मैं हूँ। मैं और मेरी बहन इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, और उसके बावजूद भी ये सिविल मैटर है। सिविल मैटर को क्रिमिनल मैटर बना दिया गया है। हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है कि हम चोर हैं, हमने ट्रेसपास किया है। ओनर अपनी जगह के ऊपर ट्रेसपास कैसे कर सकता है जब वो जगह उसकी है? ट्रेसपासर्स तो रामराज है, रामयाद है, चौहान, इन दोनों तो ट्रेसपासर्स है, और ट्रेसपासर्स हमको बोला गया है। पुलिस ने हम पे एलिगेशंस लगाए हैं कि हमने चोरी की है। रामयाद चौहान, मैंने ऐसे सुना है कि रामयाद चौहान को एडमिट होने वाले हैं, उनको मारने वाले हैं। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो सारा गुनाह हम पर आए, कि हम गुनहगार हैं। हमने इसलिए आप लोगों, उल्लासनगर शहरवासियों, आप लोगों को ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे लोगों पे विश्वास न किया जाए। इनको कहीं पे भी कोई जगह भाड़े के लिए न दी जाए। ये विश्वासघाती है, इन्होंने विश्वासघात किया है हमारे साथ। शहर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए।